Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉग कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो जैसे लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे मोर कॉइन्स यानी कि एक जो ट्रीट मिलती है उसकी कोडिंग करी थी, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हमने उसको सेटअप करा था। हमने सारी चर्चाएं कर ली थी। तो चलिए इसी गेम में अभी आगे बढ़ते हुए ये हमारा आखिरी पार्ट होगा और यहाँ पे हम फाइनली देखेंगे कि ये गेम किस तरह से प्ले हो रही है। यहाँ पे हमारे दो कैरेक्टर लास्ट में बचे थे। एक था वो स्टारफिश वाला था और अनदर वन है ये गेम हमारी स्टार्ट और रिस्टार्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार वाले कैरेक्टर पे आ जाते हैं और उसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो अब तो सारे कैरेक्टर में हमने करी है, तो इतना तो हमें पता ही है कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ कि अगर गेम स्टार्ट हो रही है तो उसकी पोजीशन सेट करो। मैं ये वाले सेट कर रही हूँ जो अभी यहाँ पे है। उसके बाद क्या करो, कॉस्ट्यूम से एक ऐड कर दो उसका। तो जैसे मैं यहाँ पे कि अगर गेम स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले उसका कॉस्ट्यूम वो ग्रीन फ्लैग पे ही चलो ना ऐड कर देंगे, या तो हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करना हमें। आगे जाके हम एनिमेशन में ऑलरेडी वो ऐड करने वाले हैं, तो ये कोड है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड ना करते हुए इतनी हमारी कोडिंग हो गई, हमने इसकी पोजीशन सेट कर दी। अब क्या करेंगे, फिश वाला जो है पार्ट वो हमें सेम कोडिंग करनी है, तो हम यही ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये स्टार में ले लेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार वाला ओके अभी तक नहीं आया है। कोई बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, तो हम वापस से एक बार इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब तो आ जाना चाहिए। ओ चलिए देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। शायद से प्रॉपर से प्लेस नहीं हो रहा है और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप, ये आ गया। तो चलो कोडिंग कर लेते हैं कि अगर फिश टच हो रही है तो क्या करो, साउंड प्ले करो सबसे पहले। तो ये साउंड हम पहले ऐड करेंगे और साउंड में कलेक्ट वाला नहीं, साउंड में हम करेंगे पॉप वाला। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, स्कोर ही ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पे जितना स्कोर आप लेना चाहो आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ। उसके बाद इसको हाइड कर देंगे और वेट भी करवाएंगे। यहाँ पे मैं वेट करवा रही हूँ 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के बाद ये हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, और एक सेकेंड हमने कुछ गलती कर दी, मतलब स्कोर साउंड होने के बाद हाइट हो जाना चाहिए, फिर स्कोर बनना चाहिए, फिर वेट करना चाहिए और यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद एक बार वो फिश उसको टच हो जाती है, तो हर 10 सेकंड के बाद वो वापस से अपीयर हो जाएगा, वो स्क्रीन में डिस्प्ले होने लगेगा। और अगर स्क्रीन विन हो रही है तो उसको हाइड कर दो। यहाँ पे वापस से हम स्क्रीन विन हो रही है तो हाइड कर देंगे, जिससे मैं यहाँ पे हाइट वाला ब्लॉक ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब क्या बाकी रह गया, अब तो एनिमेशन ही बाकी रह गया। तो वापस से ये संख वाले में तो एनिमेशन नहीं होगा। एनिमेशन कहाँ होगा, जहां पे हमारे टू कॉस्ट्यूम्स है, जैसे कि यहाँ पे। तो हम ये वाला ले लेते, या तो हम जो दो सिर्फ आइज क्लोज और आइज ओपन वाले कैरेक्टर थे हमारे, ये रहे। तो मैं यहाँ जैसे शार्क में से यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा कोड रेडी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शो करवा देंगे, ग्रीन फ्लैग क्लिक शो। उसके बाद कॉस्ट्यूम सेट कर लेंगे, यहाँ पे आइज क्लोज और आइज क्लोज। ठीक है, अब स्टार की दोनों पोजीशन सेट हो गई। अब जैसे मैंने बताया था हमें हर एक कैरेक्टर के लिए वेट अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0.75 और यहाँ पे ले रही हूँ 0.10। इतना हो गया। अब ये हमारी कोडिंग हो गई है, अब हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना है। अब बस हमें स्टार्ट वाला कोड करना है। कि स्टार्ट वाला कोड में हमने क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर मैंने किस तरह से लिया है। अगर हम अपने स्टेज में जाके बैकग्राउंड चेक करेंगे, जैसे ये वीन वाला है और ये ओवर वाला है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐसा ग्रीन फ्लैग का सर्कल दिया हुआ है ये इमेज में। तो हमने क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा है, हमने कॉस्ट्यूम में भी वो सेम इमेज जनरेट करवा लिया है। और जनरेट करवाने के बाद हमने उसको प्लेस कर दिया है। अब कैसे प्लेस करेंगे कि वो करेक्ट पोजीशन पे ही आए,
तो वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे जो रनिंग वाला है वही सेट कर लेते। अब स्टार्ट वाले लिए पे जाएंगे। अब हमें गेम ओवर पोस्टर के लिए भी प्रॉपर पोजीशन सेट करनी है और विन वाले के लिए भी प्रॉपर पोजीशन सेट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर गेम ओवर रिसीव हो रही है तो उसकी गो टू पोजीशन क्या करो, यहाँ पे 13, ये आपको स्टेज वाले बैकग्राउंड के अंदर प्रॉपर से सेट करके देखना होगा कि किस तरह से होता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो सेट करके देखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसके नंबर ही लिख रही हूँ और यहाँ पे शो करवा देंगे। ठीक है, और सेम डुप्लीकेट कर लेंगे विन वाले स्क्रीन के लिए। थोड़ा चेंजेस आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे यू विन, तो यहाँ पे हो गए 23, 23, यहाँ पे हो गई 93 माइनस 93। ओके, सेम शो करवा दिया। अब स्टार्ट पे क्या होता है और रिस्टार्ट पे क्या होता है, अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, सेम वापस से गेम स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन दिस स्प्रेड क्लिक, कि जब भी ये कैरेक्टर है वो क्लिक हो रहा है तो क्या करो, कैरेक्टर को हाइड कर दो और गेम को प्ले कर दो। कैरेक्टर को हाइड करने के लिए हम लुक्स पे आएंगे, यहाँ से हमने कैरेक्टर को हाइड कर दिया और गेम स्टार्ट के लिए क्या करेंगे, हम ब्रॉडकास्ट सेट कर देंगे जो हमने ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ है। यहाँ पे से लेके हमने ये कर दिया गेम स्टार्ट। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अगर ग्रीन फ्लैग क्लिक हो रहा है तो जैसे गेम स्टार्ट हो जा रहा है तो वापस से ये जो कॉस्ट्यूम है, ये जो कैरेक्टर है, उसको क्या कर दो, हाइड कर दो। और सेम ऐसे ही अगर गेम रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, गेम स्टार्ट, तब भी हाइड कर दो। ये हमें शो नहीं करवाना, हाइड करवाना। और ये जो बाकी के सारे जो कोड्स है वो हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब फाइनली हमारी गेम रेडी हो चुकी है पूरी की पूरी। हमने सारे इतने कैरेक्टर्स के स्टेप बाय स्टेप कोड कर लिए। तो चलिए फाइनल रन करके देखते हैं कि किस तरह से हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे क्लीन क्लिक, सब अपीयर हो रहे हैं। तो चलिए बड़ी स्क्रीन करके देखते हैं किस तरह से रन होगा। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ। सी हमारे सारे कैरेक्टर एनिमेटेड है, सब में एनिमेशन आ रही है। अब हमें क्या क्या लेना है, देखो यहाँ पे हमारा वो लकी चार्म आया, लेकिन हम उसको कलेक्ट नहीं करेंगे। हम देखें, ओ गायब भी हो गया। सी हमें वही देखना था कि वो रेंडमली गायब होता है या नहीं। अब मैं यहाँ पे जैसे स्टार को हिट कर जा रही हूँ, मैं सन को ले रही हूँ और मैं ऊपर ये जो है, सी मेरे स्कोर देखना। अब यहाँ पे हमने स्कोर कितने सेट करे थे, 300, कि अगर स्कोर मेरे 300 होते तो गेम विन हो जानी चाहिए, अदरवाइज लूज होना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे 205 में हो गई है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या सेट करा था। तो देखने के लिए हम स्टेज पे आएंगे और स्टेज पे लिए हम देखेंगे कि हमने कितने, ओके देखो यहाँ पे हमने 200 सेट करे थे, तो इसीलिए हमारी गेम विन हो गई क्योंकि हमने 205 ले लिया स्कोर। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है ये हमने हाइड नहीं करे थे, तो इसीलिए हमारा हो यहाँ पे अपीयर हो रहे ये भी। चले अभी एक बार गेम ओवर करके भी देख लेते। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और गेम आ गई। सी यहाँ पे कैरेक्टर वापस से आ रहे, अभी हमें गेम ओवर करनी है। सी कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, ऑक्टोपस लाइव 0 और गेम ऑफ। ये हमारे जो कैरेक्टर है जो हमने ऑन ऑफ नहीं करे थे, वापस से स्टार्ट करेंगे तो वापस से स्टार्ट। तो बस इसी तरह से हम अपनी गेम्स बना सकते हैं स्क्रेच के अंदर। ये हमने बहुत ही प्यारी गेम बनाई। यहाँ पे आप स्कोर अभी मैंने यहाँ पे 200 करे, यहाँ पे आप 1000 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो। उसके बाद सबसे आखिर में कंट्रोल एस करेंगे या तो फाइल में से जाके यहाँ से सेव नाउ करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। तो आप जब भी अगर ये प्ले करना चाहो तब ये गेम प्रॉपरली देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में अब बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम और कुछ अच्छी अच्छी गेम्स बनाएंगे, नई नई गेम्स हम एक्सप्लोर करेंगे। आप फिलहाल ये गेम ट्राई करें। ये सारे कॉस्ट्यूम और ये जो स्टेज और ये सब जो बैकग्राउंड हमने लिया हुआ है वो आपको ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कोई फीस नहीं है, फ्रीली हाँ आपको अवेलेबल होंगे, तो आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।